चुप कर। आदत डाल ले अकेले रहने की। तेरी दादी या नानी किसी को भी रखेंगे ना तो लूट जाएंगे हम। एक्स्ट्रा एसी का बिल, पानी का खर्चा, खाने पीने में खर्चा, घुमाने लेके जाओ उन्हें, कपड़े खरीद के दो, और तो और महीने के महीने मेडिसिन। बाप रे बाप, ये सब में कौन पड़ेगा। इसीलिए दादी के सामने बोलती हूँ कि नानी हमारे साथ रहती है, और नानी को बोलती हूँ कि दादी हमारे साथ रहती है ना तेरी मम्मी स्मार्ट? स्मार्ट? हाँ हाँ। और मेरे स्कूल में अब पैसे क्यों देना? वो भी नाटक था, नहीं तो तेरी नानी उसके बेटे बहू को सारे पैसे दे देगी। आप कितना झूठ बोलती हैं मम्मी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक एक हफ्ते बाद सुधा का बड़ा बेटा निखिल ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। निशा, ये लो, तुम्हारे लिए एक नया सूट लाया हूँ और बेटे के लिए ड्रेस। वाह, पत्नी के लिए और बेटे के लिए ले आया, और मेरे लिए क्या? हाँ माँ, वो क्या क्या ये वो बोल रहा है? हाँ माँ, आपके लिए तो पिछले महीने साड़ी, जूते और नया चश्मा भी लाया था ना। तो क्या हो गया? ऐसा कितना खर्चा कर लिया था मेरे पीछे जो इस महीने खाली हाथ चलाया है? माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना, बहुत जचेगा आप पे। वो साड़ी? हाँ ठीक है, दे दे मुझे। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, होली के दिन मेरा छोटा बेटा और बहू आने वाले हैं, उनका अच्छे से खातिरदारी करना, बड़े दिन हो गए उनकी शक्ल देखे। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। निखिल और निशा सुधा के बर्ताव से दुखी तो हो जाते थे, पर मुंह पे कभी कुछ नहीं बोलते थे और ना ही माँ के बातों को दिल पे लेते थे। निशा, आई एम सॉरी, तुम्हें माँ को तुम्हारे मायके से जो साड़ी आई थी उसे देना पड़ा, और ऊपर से माँ का तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव। आपको हो क्या गया है? उम्र हो गई है माँ जी की, अब उनसे मीठी मीठी बातों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। 20,000 रुपए हड़प कर सुधा की बेटी सुनीता बड़े मजे से शॉपिंग पे लगी हुई थी। अब माँ को कॉल करके एक बार बात करने को टाइम नहीं था उसके पास। और इधर 2 दिन बाद सुधा का छोटा बेटा सुनील और उसकी पत्नी स्वाति छुट्टी बिताने माँ के पास आए। सुनील बेटा, तू कितना दुबला हो गया है। क्या रे स्वाति, तू घर पे खाना नहीं बनाती क्या? जी माँ जी, बनाती तो हूँ, पर ऑफिस के चक्कर में जल्दी जल्दी जो भी बन पाए बस वही बना देती हूँ। एक बात कहूँ माँ जी, घर पे बड़ों का सहारा ना हो तो हम अकेले कैसे घर संभाल पाएंगे? बिल्कुल सही कहा बहू तूने। यहाँ देख, मैं निशा को सब कुछ अच्छे से सिखा दी हूँ कि घर कैसे संभाला जाता है। अरे निशा, तू यहीं पे खड़ी है, जा बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ना ये रेगुलर वाली चाय पीने की आदत नहीं है। भाभी, आप एक काम कीजिए, इनके लिए चाय और मेरे लिए ग्रीन टी बना दीजिए। हाँ स्वाति, ठीक है, मैं अभी बना लाती हूँ। वाह बड़ी बहू, आज बहुत कुछ खाना बना दी है लंच में। हाँ माँ, कैसे नहीं बनाती, वो देवर देवरानी जो आए हैं। बहुत अच्छा किया। अरे ये क्या भाभी, ये खाना कितना ऑयली है, मसालेदार भी, बहुत हेवी हो जाएगा मेरे लिए, और ऊपर से चिकन नहीं है खाने में। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई मैनेज? सुनील, ये सब मेरे से नहीं खाया जाएगा, ऑर्डर कर दो मेरे लिए प्लीज। अरे पर स्वाति, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं बेटा, बहू का मन है चिकन खाने का तो तू ऑर्डर कर दे उसके लिए। हाँ, बहुत मन करता था तुम दोनों को देखने को, अच्छा हुआ जो आ गए। अभी 1 हफ्ता रुक जाओ यहीं पर। नहीं माँ, 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, अब 1 हफ्ता कहाँ रुक पाएंगे। माँ जी, हमारा बेटा आपको कितना मिस करता है,
बोलता है हमेशा दादी वहीं ताऊ जी के घर पे ही रहती हैं, उनके बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे तो दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे पास तो रहने ही नहीं आती है। अच्छा, ऐसे बोलने लगा है वो। हाँ माँ जी, आप बहुत रह लिए गांव में, अब चलिए हमारे साथ चलिए। शहर का मजा ही कुछ और है। वहाँ सुबह शाम आपके उम्र के कितने सारे लोग वॉक पे निकलते हैं। आप भी उनसे दोस्ती कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं जाकर घूम आऊं, बहुत दिन हो गए घर से निकले। तो ठीक है माँ जी, सुबह आप भी तैयार हो जाना, 8 बजे निकल जाएंगे। सुनीता को फोन लगाती हूँ, वही मुझे सही आइडिया देगी क्या करना चाहिए। हाँ माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी थी। ये सुनील और स्वाति दोनों घर आए हैं और कल सुबह मुझे भी उनके साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे वाह माँ, बहुत बढ़िया मौका है, चली जाओ छोटे भैया के साथ। बड़े भैया ने तुम्हें दिया ही क्या है? वही पुराना कमरा, घर घर करता एक पंखा और हल्के रंग के कुछ साड़ियाँ। अरे छोटे भैया और भाभी दोनों नौकरी करते हैं, तुम्हें कितने अच्छे साड़ी और गहने खरीद के देंगे। उनका बड़ा घर होगा, बड़ा घर, बड़ा बड़ा कमरा भी, और हर कमरे में एसी लगा होगा, और कार में घूमोगी उनके साथ माँ। सोचो थोड़ा। तो मुझे चले जाना चाहिए उनके साथ, पर बड़ी बहू यहाँ पे अकेली पड़ जाएगी। क्यों सोचती हो इतना अपनी बड़ी बहू के बारे में? मनहूस औरत, जब से मेरे भैया से शादी की है, भैया और गरीब होते जा रहा है। सारा सस्ता सस्ता सामान घर पे रखे हैं, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। मेरी मानो माँ, अपने छोटे बेटे के पास चली जाओ, आराम से रहोगी और क्वालिटी लाइफ जियोगी। अगले दिन सुबह होते ही सुनील और स्वाति माँ जी को साथ में लिए शहर के लिए निकले। माँ जी, आप ऐसे अचानक से शहर चली जा रही हैं। आपको तो पता है कि आपके बड़े बेटे काम के चक्कर में घर से दूर रहते हैं, फिर मैं अकेले बेटे को लिए कैसे रहूंगी? मुझे क्या पता कैसे रहेगी, बहुत कर लिया तुम लोगों के लिए। अब मैं जा रही हूँ छोटी बहू के पास, तू रह जैसे रहना है। घर से करीब करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद सुनील की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिए? रोका नहीं, रुक गया है। लगता है कुछ खराब हो गया शायद। खराब हो गया? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, और बस में चले जाते हैं। मैं बाद में मैकेनिक लाकर गाड़ी ठीक करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुनील अपने कार को उसी गांव के एक दुकानदार के जिम्मे में छोड़कर बस का इंतजार करने लगा, और बस आते ही स्वाति और सुनील झटपट बस में चढ़ गए और बस निकल गई। अरे अरे रुको रुको, अरे रुको तो सही, चली गई बस। अब क्या करूं मैं? माँ जी, क्या हुआ, बस छूट गई क्या? हाँ, गलती से मेरा बेटा मुझे छोड़ के पहले बस में चढ़ गया। शायद वो लोग मुझे बस के अंदर ढूंढ रहे होंगे, काफी भीड़ थी ना, इसीलिए। माँ जी, एक बात बताऊं, मुझे लगता है आपका बेटा आपको जानबूझकर आधे रास्ते छोड़ गया है। शायद आपको साथ में लेना नहीं चाहते थे। बड़े बदतमीज आदमी हो आप। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? गलती से रह गई मैं बाहर, इतने सारे लोगों के बीच वो मुझे ले नहीं पाया होगा अंदर। आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ऊपर से कार भी तो है यहीं पर। देखना, थोड़ी देर बाद मैकेनिक लेकर आएगा यहाँ पे और मुझे अपने कार में लेकर जाएगा। के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।